हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो हमारे को रेंट के ऊपर रहना चाहिए या अपना ही घर ले लेना चाहिए। इन दोनों में बेनिफिट क्या होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रेंट देना बेकार है, हम अपना ही घर ले लेते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि रेंट पे रह जाओ, जो पैसे हमने घर के ऊपर लगाने हैं उसको कहीं और यूटिलाइज करो। देखो, इसके दो फैक्टर्स हैं। बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको पहले बता देता हूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई रियल एक्सपीरियंस। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। आपने डिसीजन अपना लेना है और ये आपका ही डिसीजन होगा। मैं जस्ट आपको एक कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम रेंट के ऊपर रहें तो हमारे को बेनिफिट रहेगा, या रेंट की बजाय जो हमने किराया उन लोगों को देना है वही किराया हम बैंक वालों के दें और हमारे को क्या बेनिफिट होगा। हम दोनों फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ऑस्ट्रेलिया में रहने का, फिर मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो, अपना घर ले लो। अब शुरू के टाइम के ऊपर तो आप घर नहीं ले सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया में आए हो अभी, और अगर आपका 489 वीजा या 491 वीजा है, पीआर होल्डर नहीं हो आप, तो सबसे पहले तो आपको पीआर होना पड़ेगा। ले तो सकते हो घर, लेकिन थोड़े से टैक्सेस वगैरह जो है ना वो ज्यादा लगेंगे आपको। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने घर लेना है तो आप सबसे पहले पीआर हो जाओ, फिर उसके बाद सोचो, प्लानिंग चाहे पहले करनी शुरू कर दो। अब दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि हम घर लें या बिजनेस लें, उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूं, वो मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा यहां पे, क्योंकि अब बात हो रही है बाइंग और रेंटिंग, इन दोनों में फर्क क्या है। अब हम इसको और इजी करने के लिए ना स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो मैं शुरू करता हूं आज के हिसाब से। मान लीजिए मैंने घर लेना है, ठीक है। मैं अभी जॉब कर रहा हूं और मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूं। अभी जो मेरा रेंट चल रहा है आपकी आंखों के सामने, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। मेरा जो रेंट चल रहा है 305 चल रहा है, 2 BHK है यूनिट का, ठीक है। पीछे बैकयार्ड भी है और जो मेरी पुरानी वीडियोस है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 305 मेरा रेंट है, ठीक है। और ये साल का कितना हो गया, 52 होते हैं वीक, साल का हो गया जी हमारा 15,800। और यहाँ पर जो लोन चलता है वो चलता है 30 साल का। मर्जी आपकी है, लोग 30 साल का करवा देते हैं। ये एक साल का मैंने दे दिया 15,800। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 के साथ तो पैसे बन गए 4,75,800। यहाँ पर हम लिखते हैं 4,75,800। इतना मेरा हो गया फॉर 30 ईयर्स। अगर मैं पूरी उम्र रेंट के ऊपर ही रहता हूँ, ठीक है, पूरी उम्र में रेंट के ऊपर गुजार दी। कई लोग करते हैं रेंट के ऊपर ही रहते हैं, खत्म कहानी, शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, अगर तो आपका काम मूविंग का है, मतलब कभी कभी वहां पर जाना है, कभी आप वहां पर जाना है, ठीक है, फिर तो ये प्लान आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में आपने यहीं पर रहना है, या कम से कम 10-12 साल तो यहीं पर रहना है एक ही जगह के ऊपर, या जैसे भी है, तो ये प्लान आपके लिए अच्छा है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मतलब $4,75,800 हमने 30 साल में रेंट में खर्च किया है। ये तो मैंने आज के टाइम के अकॉर्डिंग बताया है 305 के हिसाब से। ऑब्वियसली बात है इन फ्यूचर में किराया बढ़ेगा, 305 की जगह 315 भी हो सकता है। चलो हमने 5 लाख लगा के चले, 5 लाख मैंने कम बता दिया है, चलो 5 लगा के हम चलते हैं। तो अब हम चलते हैं इंटरनेट के ऊपर। मैंने पहले से सारी चीजें निकाल के रखी हुई हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगे। मान लो ये घर है, ये यूनिट है, ये 2 BHK है और सिटी के नजदीक है मेरे घर से। और मेरे घर से सिटी 10 मिनट के रास्ते पे है, ठीक है। और कोशिश करो घर आप वहां पे लो जहां पर सारी फैसिलिटीज भी हो, मतलब फैसिलिटीज इन द सेंस खाने पीने के लिए दुकानें दूर ना हो और ट्रांसपोर्टेशन हो। ये आपने यूटिलिटीज जो हैं वो नज़दीक होनी चाहिए। उसका मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च किया, ये वाला घर है, लोग डालते हैं। ये देखो, ये आपने सारा कर लिया। ये एज ए इन्वेस्टमेंट भी आपका काम आ सकता है इन फ्यूचर में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये वाला घर है तो मैंने कर लिया। ये 2 BHK है, सेम यहाँ पे लिखा होगा 2 BHK। ये उन्होंने दे दिया कि कहाँ कहाँ पर है। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें नज़दीक हैं, प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और जो इसका प्राइस उन्होंने बताया है
वो बताया है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के करीब था, मैंने देखा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ये ले लो। ये घर है मेरा 2 BHK, ये देखो 2 BHK अपार्टमेंट है ये, 4,80,000। ये काफी पॉश बना हुआ, हम मान के चलते हैं। मेरा मेन मुद्दा क्या है, आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करनी है जो 4 से 5 लाख के बीच में है। ये देखो 385 जो मैं आपको दिखा रहा था, जॉर्ज पैराडाइज 385 का आ गया। और ये जो दूसरे वाला है ये भी 4 लाख के तकरीबन है, जो मैं आपको ये बता रहा था। मतलब कोई भी आपने 2 BHK या 3 BHK, हमने सोच लिया 4 से 5 लाख के बीच में लेना है, क्योंकि हमारा जो रेंट के अकॉर्डिंग बनता है वो 5 लाख के तकरीबन बनता है। करने का तो आप और भी बढ़ा सकते हो, $400 भी रेंट जाता है किसी घर का, वो मतलब आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती है ना उसके अंदर। तो मान लो मैंने 4 लाख का घर, 5 लाख का घर मुझे पसंद आ गया, तो अब हमने EMI कैसे कैलकुलेट करनी है। जब भी आप करोगे ना, कुछ वेबसाइट के ऊपर ना आपको EMI कैलकुलेटर भी मिलेगा। ये देखिए, होम लोन कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेट करते हैं, 4 लाख 5 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, क्योंकि हमने 5 लाख के हिसाब से करना है। मैंने 5 लाख रेंट देना है 30 साल में, और मेरे पास बचेगा कुछ नहीं। 30 साल के बाद भी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने उसको दे दिया। अब देखते हैं मैंने महीने का कितना रेंट हो गया मेरा, 4 वीक का कितना रेंट हो गया, 305 मल्टीप्लाई बाय 4, 1220। ठीक है, और अगर मैं 5 लाख का, ठीक है ना, मान लीजिए 5 लाख का घर है, और थोड़ी बहुत पैसे भी होने चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्टैंप ड्यूटी लगेगी, एक बार लगनी है। ट्रांसफर फीस लगेगी एक बार, गवर्नमेंट फीस 173 है। और ये देखिए डिपॉजिट आप कितना करोगे गाइस। ये देखो LMI एस्टिमेट, lenders mortgage insurance is a once off bank charge which is incurred when your deposit is less than 20% of the purchase price. We have added this fee onto your loan amount. मतलब अगर आप 20% से कम देते हो, ठीक है, जैसे कि 5 लाख का 20% हो गया $1,00,000, यहाँ पर देखो 14% है, ठीक है ना, 14% है, तो उसका इतना बना, उन्होंने निकाल दिया। अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे जोड़ लिए आपने, 1 लाख है, तो आपके ये 20% जो हो गए ना LMI एस्टिमेट, ये बच जाएगा, हमारा बेनिफिट हो गया। 4-5 लाख के हिसाब से देखो सेविंग हमारा एस्टिमेटेड रीपेमेंट कितना हुआ, इतना बन गया। हम 1220 दे रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा लगा लिया, ये 5 लाख है पर मैंने चलो लगा लिया। अब देखिए जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी जुड़ गए, 80 से 1 लाख तक जुड़ गया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कैलकुलेटर को ओपन दोबारा खोलता हूं। अब देखो 1220 प्लस मैंने 28 डेज का लगाया है, ठीक है ना, 1300 लगा लो एक महीने का, क्योंकि यहां पर तो महीने के महीने किस्त जलती है, $1300। और ये जो किस्त बनी है 5 लाख के हिसाब से, वो बनी है जी 2163। 21 माइनस कर देते हैं, 2163, मतलब 863 आपको ज्यादा देने पड़ेंगे पैसे। आप कम में भी ले सकते हो, अपने बजट में भी ले सकते हो। मैं 4 लाख का लगा देता हूं, ठीक है, उसमें आपकी किस्त कम हो गई। ये देखो 1621, और 1621 और 1300 में कोई फर्क नहीं है इतना, ठीक है। 1621 माइनस 1300, $321, $321 आप एक महीने के ज्यादा दे रहे हो। 4 लाख की प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब 4 लाख की आपने 2021 में मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीद ली, ओके, तो अब ऑब्वियस ही बात है 30 साल तो आप चलाओगे नहीं, 30 साल तक तो कोई भी नहीं चलाता मेरे हिसाब से, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बचेगा, ठीक है। तो हमारे को ये देखो लोन अमाउंट कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। जब मैंने 19% डिपॉजिट करवाया, इसका 19%, अगर मैं 20% कराऊंगा ना, तो मुझे ये तो बढ़ेगा ही नहीं ना, ये तो पड़ेगा ही नहीं मुझे, ये मेरे $1822 है वो बच जाएंगे, मेरे को ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए, जहां पर मैं 1300 देता था वहां पर 1621 देना शुरू कर दिया। कोई बड़ी रकम नहीं है, 321 का फर्क है। अगर हमने रहना ही यहां पर है तो हमने ये ना देखे, तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, आज से 10 साल के बाद अगर आप रेंट के ऊपर रहते हो, आपको क्या मिलेगा, नथिंग। 10 साल का रेंट दिया, खत्म। 10 साल का रेंट कितना हुआ,
हमारा अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो 1.5 लाख के करीब हो जाएगा। मैं आज 305 दे रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 52, ये आगे जाके बढ़ा भी सकता है। चलो हमने इसके और 10 साल का कितना कर दिया, ये देखो तकरीबन 1,58,600 आपने लगा दिए 10 साल में, और आपको उसके बाद कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, राइट। लेकिन अगर आप 10 साल लगाते हो, अपनी पेमेंट देते हो, ठीक है, 1621 को 1621 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है 19,452, इसको 10 साल में करें, देखो ये जो 2 लाख लगे हैं ना आपके, ये इसमें इन्वेस्ट हो चुके हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट हो गए हैं। और अगर आप ये सोचते हो इसका तो हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आप ये तो सोचते हो कि इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कभी आपने ये सोचा है कि 10 साल बाद अगर मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, आज मैंने 4 लाख की ली है, तो 10 साल के बाद कम से कम 5 लाख की तो हो जाएगी, कुछ तो बेनिफिट होगा। आप अपने घर में फ्री में रह रहे हो, जो अपने पैसे पे कर रहे थे, रेंट देना है, वो तो रेंट एज ए रेंट ही हम उसको दे रहे हैं बैंक को, ठीक है। प्लस कल को अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, मुझे चाहे उसी रेट में मिल जाए, 4 लाख का लिया था, 4 लाख का 4 लाख अगर मुझे मिल जाता है तो भी कोई बेनिफिट, हमारे को बेनिफिट ही है, हम तो फ्री रह लिए घर पे। 4 लाख की बाय की थी, लेकिन कुछ पैसा उसको दे दिया, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी को अगर आप 5 लाख में बेचते हो या 6 लाख में बेचते हो, 10 साल बाद 15 साल बाद आपको वो प्रॉपर्टी बेनिफिट देके जाएगी। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म यहां पर रहने का प्लान है तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। रेंट की बजाय आप अपना घर लो, लेकिन सारी चीजें चेक करके देना। मैं कोई फाइनेंशियल आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। मुझे लोगों ने मैसेज किया था अगर हम घर लें तो हमारा बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं 305, मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 साल रेंट उसको दे दिया, $30,000, मुझे क्या हाथ में आया, कुछ भी नहीं। उस 2 साल में अगर मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूं, या 3 साल में पैसे इकट्ठे कर लेता हूं, जब भी मुझे पास पैसे इकट्ठे हो गए 20%, तो मुझे वो फीस नहीं लगेगी, वो आपको ब्रोकर बता देगा, ठीक है। वो पैसे भी बच गए मेरे, प्लस मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई धीरे धीरे, और जब मैं इसको बेचूंगा पैसे तो देके ही जाएगा मुझे। तो ये प्लान बेस्ट लगा है मुझे, हो सके तो मैं भी इसको फॉलो करूंगा इन फ्यूचर में, जब मेरे पास डिपॉजिट के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तो चलो 2 साल ही हुए हैं, मुझे 2 साल होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जब मेरे पास 489 की बजाय भी मैं 489 के ऊपर हूँ, 887 वीजा आ जाएगा तो मैं पीआर हासिल कर लूंगा। पीआर वालों को आई थिंक जो ड्यूटी है वो कम पड़ती, कुछ टैक्सेस हैं वो कम पड़ते हैं, वो भी मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो तो घर ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप बिजनेस खरीदना चाहते हो वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और हर कोई बिजनेस नहीं खरीदना चाहता, हर कोई घर नहीं लेना चाहता, तो ये फैसला आपका है। कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके मन के अंदर कौन कौन क्वेश्चन है इस केस को लेकर, इस वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच।